अब गाइस आप लोगों में से कई लोगों ने होमवर्क किया नहीं है पूरा, तो आप लोगों को मैं सैटरडे संडे का भी टाइम दे रहा हूँ कि कल अपनी क्लासेस नहीं होगी, तो वो रैप अप करोगे तो अपन लोग पहले कैलेंडर शुरू कर रहे हैं, ठीक है। देखो ये ना मैंने इंजीनियरिंग में सीखा था चार्ट बनाना ऐसा, अब आई डोंट रियली रिमेंबर इसका नाम क्या होता है। वो डिसीजन मेकिंग में अगर येस तो ये करूँगा, नो तो ये करूँगा, वैसा वाला वो कुछ रहता है। देखो अभी ये जो मैंने चार्ट बना के आप लोगों को दिया है, दिस इज गोइंग टू टेल यू कि एक ईयर तुम्हारा लीप ईयर है या नहीं है। देखो तो ये ईयर जहाँ पे मैंने बॉक्स बनाया है दैट इज एन ऑपरेशन, ठीक है ना। तो देखो डिवाइड करो बाय 4 जो भी ईयर दिया हुआ है, ठीक है। यानी डिविजिबल बाय 4 है क्या, वो देखना चाहिए, उसका मतलब है डिविजिबल बाय 4। अगर हाँ प्रॉपरली डिविजिबल बाय 4 है तो ये राइट साइड में जाऊँगा, नहीं है अगर तो नो इट इज़ नॉट अ लीप ईयर। जैसे अगर येस था तो नहीं वो लीप ईयर नहीं है, इसका मतलब कोई ईयर अगर डिविजिबल बाय 4 होता है इसका मतलब ये नहीं है वो लीप ईयर है। अपने को बचपन में क्या बोले थे कि डिवाइड बाय 4 करके देख लो, अगर 4 से डिविजिबल है तो लीप ईयर है, तो नहीं है। क्यों कि तुम लोग कब पैदा हुए हो? हाँ 2007 में। तुमको क्या लगता है तुम कितने साल जीने वाले हो अप्रोक्सीमेटली? रोकड़े तेरी हरकतें देख के तो मतलब कल ही तो कोई मार डालेगा, ठीक है। तो 70 80 90 साल भी जी ले तुम, मान लो तुम 97 में मर जाओगे ना, तो तुम्हारे लाइफ में कोई इतना चेंजेस नहीं आने वाला है। कहाँ पे आता है पता है क्या? जब 2000 2100 2200 2300 ये जो ईयर्स होते हैं ना तब के इसमें सर क्या होता है, तो देखो जो भी ईयर है अब उसको डिवाइड बाय 100 से करें। अगर 4 से डिविजिबल था उसके बाद में, अगर वो 100 से डिविजिबल नहीं है तो पक्का लीप ईयर है। बट अगर 100 से भी डिविजिबल है तो भी ख़त्म नहीं हुई बात। अब फिर से 400 से डिवाइड करके देखो, 400 से तुमने डिवाइड किया, अब अगर वो 400 से डिविजिबल था तो वो लीप ईयर है, वरना नहीं वो लीप ईयर नहीं है। देखो मैंने जैसे 4 एग्जाम्पल्स दिए हुए। 2001 सबसे सिंपल वाला, तुमने डिवाइड बाय 4 किया, एग्जैक्टली डिविजिबल था क्या 4 से? नहीं था, तो नो एन लेफ्ट साइड में आ गया, तो नो इट इज़ नॉट अ लीप ईयर, बात खत्म। नेक्स्ट 2004 मैं डिवाइड बाय 4 किया, हाँ डिविजिबल बाय 4 था, राइट साइड में आ गया मैं। अब फिर से डिवाइड बाय 100 किया, क्या वो 100 से डिविजिबल था क्या? नहीं था, नो, तो हाँ ये भी पक्का लीप ईयर है, ठीक है। नो तो यहाँ पे लिखा है ना लीप ईयर है, ठीक है। अब देखो 2100, ठीक है, 2100 4 से डिविजिबल है क्या? हाँ, तो राइट साइड में गया। 100 से भी डिविजिबल है क्या? हाँ, तो फिर से राइट साइड में गया। 400 से डिविजिबल है क्या 2100? नहीं, तो वो लीप ईयर नहीं है, राइट साइड में। एक यहाँ पे नो लिखना मैं भूल गया हूँ, सॉरी, तो लीप ईयर नहीं है, ठीक है। अब देखो अब अगर तुम लोगों ने 2400 या 2000, ठीक है, चलो 2000 ले लेते इस जगह पे, डिविजिबल बाय 4 है क्या? हाँ। डिविजिबल बाय 100 है क्या? हाँ। डिविजिबल बाय 400 भी है क्या? हाँ, तो लीप ईयर है। सर मतलब क्या हो रहा है, तुमको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। तुम्हारे दिमाग में क्या है, एवरी 4 ईयर्स में लीप ईयर आता है सर, तुम्हारी लाइफ टाइम में वैसा आने वाला है। इनफैक्ट मेरे लाइफ टाइम में भी वही हुआ। मैं 1993 का बॉर्न हूँ, मेरे इसमें सबसे पहला लीप ईयर आया होगा 1996 में, फिर 2000 वाला भी लीप ईयर आया। बट अगर वही मैं रहता 2093 में बॉर्न, ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ 2093 बॉर्न होता, तो मेरा पहला लीप ईयर था 2096 में। 2100 भी आप लोगों को जो पता था उसके हिसाब से लीप ईयर होना चाहिए था, बट ये लीप ईयर नहीं रहेगा। तो अब मैं समझाता हूँ, वो क्यों मत पूछो मुझसे, ठीक है ना। वो नहीं नहीं कौन कब बॉर्न हुआ है, नहीं पगली लड़की, वो अर्थ का जो अपन बोलते हैं 365 डेज लगते हैं सर्कल मारने को, वो 365 डेज नहीं है, वो 365 एंड कहते 6 आवर्स, और वो भी अब एग्जैक्टली 6 आवर्स नहीं, जो उनको 6 आवर्स बोलते थे ना बचपन में कि वो 4 साल में वो 6 आवर्स को ऐड करके करते, उसमें भी कुछ मिनट्स या सेकेंड्स का डिफरेंस आता है। तो वो एडजस्टमेंट अपन लोग हर 100 साल में करते हैं, वो एडजस्टमेंट करते करते 400वें साल में फिर से एक नया एडजस्टमेंट करना पड़ता है। तो वो छोड़ो ना, साइंटिस्ट लोगों ने बना के गए। तो तुम सुनो, तुम लोगों को हर 4 साल का जो है वो ठीक है, बट हर 100th ईयर में यानी 100 200 300 400 में एक नया एडजस्टमेंट आता है। तो जो जो डिविजिबल बाय 100 है बट डिविजिबल बाय 400 नहीं है, वो लीप ईयर्स नहीं हो गए। मतलब क्या, 1900 अगर 1900 लीप ईयर नहीं है, देखो ये 100 से डिविजिबल था बट 400 से नहीं था,
2100 भी लीप ईयर नहीं है, 2200 भी लीप ईयर नहीं है, 2300 भी लीप ईयर नहीं है, बट 2000 लीप ईयर होने वाला है, 2400 लीप ईयर होने वाला है। मतलब अगर नंबर 400 से डिविजिबल है तो लीप ईयर होने वाला है। समझा ये चीज़? तो देखो एक और सिंपल रूल बताओगे तुम लोगों को। हाँ, अगर नंबर 4 से या 400 से डिविजिबल है तो लीप ईयर है। समझा तुम लोगों को? नंबर या तो 4 से या 400 से, बट 100 से ना हो जाए। देखो तुम्हारा नंबर 2100 4 से डिविजिबल है, बट 400 से नहीं है, वो तो छोड़ो, 4 से तुम बोलोगे लीप ईयर, बट ये 100 से नहीं होना चाहिए। अगर 100 से हो रहा है तो 400 से चेक करना पड़ता है। तो वही रूल मैंने यहाँ पे लिख के दिया हुआ है। सबसे पहले अपन चेक करते हैं 4 से डिविजिबल। 4 से डिविजिबल नहीं तो काम खत्म, बट अगर 4 से डिविजिबल है तो 100 से डिविजिबिलिटी चेक करना पड़ता है। अब अगर 100 से डिविजिबल नहीं है तो काम खत्म, लीप ईयर। बट अगर 100 से डिविजिबल है तो 400 से चेक करना पड़ता है। तो अगर 400 से डिविजिबल है तो लीप ईयर, नहीं तो नहीं है लीप ईयर। तो देखो मैं तुम लोगों को कुछ साल दे रहा हूँ यहाँ पे। चल ठीक है, 1600। तू बता तेरे सबसे क्या है? तो ये लीप ईयर है। 1700 बता, ये लीप ईयर है या नहीं है? नहीं है। देखो 4 से डिविजिबल था, बट ये 100 से भी डिविजिबल था और 400 से नहीं था, तो ये लीप ईयर नहीं हुआ है। तू मुझे बता रोकड़े, 1702 ये लीप ईयर है या नहीं है? इतना समय क्यों लग रहा है? डिवाइड बाय 4 करना है, आखिरी 2 डिजिट देखेंगे, डिविजिबल नहीं है तो नो, दिस इज ऑल्सो नॉट अ लीप ईयर। 1898, इसको इतना बड़ा चल लेनी, 1844 क्या ये लीप ईयर है क्या? हाँ, तेरे से ही पूछ रहा हूँ मैं। अरे 44 देखना डिविजिबल बाय 4 है क्या? तो पेज क्यों पलटा रही थी डिवाइड करने के लिए? तो वो 4 से डिविजिबल है, बट अब 100 से डिविजिबल था क्या? नहीं, काम खत्म, लीप ईयर है। समझ में आ रहा है ये चीज़ें क्या हो रही है? एक बार ना तुम जब तक ये चार्ट बना रहे हो तब तक मैं तुम्हारे लिए न्यू क्वेश्चंस डालता हूँ, फिर तुम लोग मुझे समय लेके बताना लीप ईयर है या नहीं है। ठीक, ये चार्ट बना लो बेटा, ये बहुत काम की चीज़ है। और मैं सजेस्ट करूँगा बुक में बना लो, तुम्हारे बुक में बना लो, ठीक है ना? कॉपी में बनाना है बनाओ, बट वो बुक में ज़रूर बना लो। फाइन। बुक में कहाँ पे अच्छे से बना हुआ है मेरे को बता तो ढूंढ के। तू देख ले जहाँ बनाना है तेरे को। ये करने के बाद है ना, ये बनाने का मैं आप लोगों ने ये देखा तुम्हारे आंसर्स क्या आ रहे हैं इसके। अच्छा, वो डायमंड बनाते थे हम लोग का, मैं वही सोचा ये कुछ गलत था, इसे आप ऐसा डायमंड बनता था फिर यहाँ से निकलते हो, बट छोड़ दो, अपने को कंप्यूटर इंजीनियरिंग में जो हमको सिखाया था वो नहीं सीखना है। समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है। नहीं नहीं, ये लीप ईयर नॉन लीप ईयर नहीं, डिसीजन मेकिंग फैक्टर्स का जो रहता है, अगर ये हुआ तो यहाँ जाना है, ये हुआ तो ऐसा जाना है वगैरह जो रहता है, वो फ्लोर चार्ट जैसा। हाँ हाँ, ऐसा कुछ तो बिना होता है। हाँ वही था क्या तुम लोगों को पहले? बना लिए, सॉल्व भी कर लिए चारों का?
रोकड़े ने की क्या सॉल्व? नहीं नहीं बेटा, वो ऐसे मैंने ड्राइंग बनाई हुई है 4 की, इसको देखना है और रोज ये मंत्र पढ़ना है तो आंसर आएगा इससे अपने को एग्जाम में पगली। ठीक है। अरे है ना मेरी माँ। क्यों है समझा दो भाई चीज़। गाइस यही आया आंसर आप लोगों के, पक्का? चलो अब वैसे जस्ट एक बार के लिए जिससे कुछ कंफ्यूजन ना रहे, लीप ईयर में कितने डेज रहते बेटा? 366 डेज रहते हैं। अब देखो अगर मैं 366 को डिवाइड बाय 7 करता हूँ तो ये 52 आ जाता है, 364 और ये 2 रिमाइंडर बचता है। तो दैट मीन्स देयर आर 52 वीक्स प्लस 2 एक्स्ट्रा डेज, देखो 2 ऑड डेज बोल जाता है। ऑड इवन ऑड वाले नहीं, एक्स्ट्रा की जगह पे ऑड वर्ड यूज़ हो जाता है, प्लस 2 ऑड डेज। वैसे नॉन लीप ईयर में 365 डेज रहते हैं, तो 52 वीक्स प्लस 1 ऑड डे। समझा? तो ये बेसिकली क्या हो जाता है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आज 18 अगस्त 2021 है फॉर एग्ज़ाम्पल, और आज है मंडे, ठीक है। अब मैं पूछूं 18 अगस्त 2022 को कौन सा डे रहेगा, तो ये मेरा लीप ईयर था या नहीं था? इसमें लीप आने वाला है क्या? फरवरी 2022 लीप ईयर है या नहीं है? तो नहीं है, तो मैं नॉन लीप ईयर में जाऊंगा, तो 52 वीक्स तो पूरे कंप्लीट करूंगा और एक एक्स्ट्रा का डे आएगा, तो एक्स्ट्रा का डे मतलब यहाँ पे प्लस 1 डे हो जाके ये फट से मैं ट्यूसडे बोल पाऊँगा। यही अगर मैं पूछता हूँ मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल 2025 फॉर एग्ज़ाम्पल, तो अब देखो इसके बीच में लीप ईयर आने वाला है 2024 वाला, ये फिर छोड़ो 2024 ही ले लेता ना मैं यहाँ पे। देखो पहले तुम लोग 18 अगस्त 2021 से जाओगे कुछ 17 अगस्त 2022 तक के, वो नॉन लीप ईयर था, तो यहाँ पे एक डे मिलेगा तुम्हारे को एक्स्ट्रा का, ये एक साल के अंदर का। फिर 18 अगस्त 2022 से तुम जाओगे 17 अगस्त, यानी जो भी है ना 18 अगस्त, जो भी है ना 18 लिख लो चलो, 18 अगस्त 2023 तक के, तो ये भी नॉन लीप ईयर वाला आ रहा है, तो इसमें एक डे एक्स्ट्रा मिलेगा। फिर 18 अगस्त 2023 से 18 अगस्त 2024, अब देखो ये 18 अगस्त 2024 यहाँ पे फरवरी क्रॉस हुआ है, इसलिए तुम लोगों को 2 दिन मिल रहे हैं, तो टोटल मिला के कितने दिन हो गए? ये 4 दिन हो गए हैं, तो ये मंडे में तुम 4 दिन ऐड कर दोगे तुम्हारा आंसर आ जाएगा। बट यही अब अगर मान लो, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देना भी के लिए, ठीक है ना, ये अगर होता 5 जनवरी ये पूछा गया है, तो अब देखो अब सिचुएशन कैसा चेंज हो रहा है। हाँ 5 जनवरी 2001 से 5 जनवरी 2022 एक ही दिन, वैसे यहाँ पे 5 जनवरी 2022 से 5 जनवरी 2023 तक एक ही दिन, 5 जनवरी 2023 से 5 जनवरी 2024, बच्चे तो सर 2024 तो लीप ईयर है, अबे बट लीप ईयर आने तो दो, फरवरी क्रॉस तो होने दो, तो मार्च में अगर जाओगे तो तुम्हारे लीप का मतलब आया ना, तो वो आया है, तो यहाँ पे एक ही दिन आएगा तुम्हारा लीप ईयर का 29 फरवरी अगर एग्जिस्ट ही नहीं किया है, तो इसलिए ये 3 दिन ही हो रहे हैं, ठीक है। चलो ये तो अपन क्वेश्चन के समय देखेंगे ही। अब नेक्स्ट चीज़, अब देखो कई बार क्या होने वाला है तुम्हारे साथ में, तुमको वो ये पूछेगा कि बताओ 17 अगस्त 1584 का डे कौन सा था, तो अपने को वो भी निकालना सीखना रहेगा, वो अपन देखेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन में अपन लोग 1 जनवरी 111 से स्टार्ट करते हैं, और उसमें एक साल थोड़ी बढ़ाएंगे, भगा भग सेंचुरी बढ़ाएंगे अपन लोग, 100 साल का बढ़ाते रहेंगे, ठीक है ना। तब ये देखो एक बार के लिए देखो, सबसे पहली चीज़ एक सेंचुरी जब हम लोग स्टार्टिंग से, ठीक है ना, 0 0 0 1 1 1 से जब हम लोग बढ़ेंगे, एक सेंचुरी जब हम लोग आगे बढ़ते हैं
तो इसमें जस्ट बताने के लिए 24 लीप ईयर्स होते हैं प्लस 76 नॉन लीप ईयर्स होते हैं। यस, रुक जा, रोकने में समय दूंगा लिखने सब चीज़ दूंगा। 24 लीप ईयर्स में देखो कितने ऑड डेज आ जाएंगे मेरे, 48 ऑड डेज हो जाएंगे, और इसके अंदर कितने हो जाएंगे बेटा, तो 76 ऑड डेज हो जाएंगे, जो कि पूरे मिला के 124 ऑड डेज हो रहे हैं। बट 124 ऑड डेज को डिवाइड बाय 7 कर लूँगा अगर मैं, तो मुझे मिल जाएगा, तो विच इज़ इक्विवेलेंट टू 4 ऑड डेज। समझ में आ रहा है ये चीज़ क्या हो रहा है, 124 डिवाइड बाय 4 नहीं, सही 5 माय बैड, रिमाइंडर 5 आने वाला है। तो बेटा मैं तेरे को 8 ऑड डेज अगर बोलूँगा मान ले, तो एक हफ्ता और एक दिन, तो इक्वल टू 1 ऑड डे, 1 एक्स्ट्रा एक दिन आगे बढ़ना पड़ेगा। तो जब 124 को डिवाइड करेगी 7 से, 1 ज़ा माइनस 7 5, 7 ज़ा 49, तो ये 5 रिमाइंडर आ गया था 5, तो 5 ऑड डेज बच रहे हैं। तो एक सेंचुरी में कितने ऑड डेज हो गए, 5। तब देखो नेक्स्ट है मेरा 2 सेंचुरी में 5 प्लस 5 ऑड डेज हो गए एक एक सेंचुरी करके, तो टोटली 10 ऑड डेज विच विल बी इक्विवेलेंट टू 3 ऑड डेज। 3 सेंचुरी में अगर मैं देखूंगा तो 5 प्लस 5 प्लस 5 मतलब 15 ऑड डेज हो गए विच विल बी इक्विवेलेंट टू 1 ऑड डे। और 4 सेंचुरी में अगर देखूंगा मैं तो क्या होगा, 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5, बट यहाँ पे इशू क्या आने वाला है पता है तुम लोगों को, वो याद है 400 से डिविजिबल वाला, वो लीप ईयर हो जाता था, एक एक्स्ट्रा का उसमें एक लीप ईयर आता, तो उसका एक और दिन विच विल मेक इट 21 ऑड डेज विच इज इक्वल टू 0 ऑड डेज। समझाए? नहीं भी समझा तो याद करना है। लीप ईयर में कितने ऑड डेज, तो 2, नॉन लीप ईयर में 1, सेंचुरी में 5, 2 सेंचुरी में 10, 3 सेंचुरी में 15, 10 का 3 हो जाएगा, 15 का 1 हो जाएगा, और 4 सेंचुरी से अगर आगे बढ़ रहा हूँ तो 0, यानी 21 यानी 0 ऑड डेज। समझा ये चीज़ें क्या हुई है? नहीं भी समझो तो एक बार लिखो, धीरे धीरे समझना शुरू हो जाएगी आप लोगों को। क्या बचा, 24 इंटू 2, क्योंकि 24 लीप ईयर से, हर लीप ईयर में 2 दिन रहते हैं, तो 48 हो गया। 24 लीप ईयर्स रहते ना बेटा एक सेंचुरी में। कोई बात नहीं, माफ़ किया, कोई बात नहीं बेटा, माफ़ किया। तो क्योंकि हर लीप ईयर में 2 एक्स्ट्रा डे रहते हैं ना बेटा, 2 ऑड डेज रहते हैं ना, इसके लिए।
सक्षम हुआ बेटा तेरा? अब ये देखो, अब अपन लोग ना प्लीज़ थोड़ा स्लोली स्लोली क्वेश्चंस करने वाले हैं। देखो पहला क्वेश्चन बड़ा आसान सा है। 30th मार्च ये वॉज अ मंडे, तो 61 डेज के बाद में क्या होगा? देखो सबसे बढ़िया क्वेश्चन ये होता है अगर आ जाए तो। क्यों? इसके अंदर अपने को डेट नहीं बोली गई आगे कि बताओ 25 जनवरी को कौन सा डेट होगा, यानी 25 जनवरी 2021 को कौन सा डे होगा। वहाँ पे लीप ईयर या नंबर ऑफ डेज काउंट करना पड़ता है, कौन से महीने में कितने। एक ना तुमको ये पता है जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर में कितने 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 दिन आते हैं? पक्का? अगर नहीं पता है तो ये यहाँ पे दिया हुआ है, और बचा हुआ अपन नकल से जो करते थे वो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई आगे आखिरी नकल पे वहीं से अपन शुरू करते हैं अगस्त, इसलिए 31 में होता है अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। पता है ना रोकड़े माता, पकवान कसम नहीं तेरे पे कम, मेरे को कम मैंने भरोसा है बेटा सच में। नींद में आज भी? हाँ बहुत बढ़िया। देखो अभी ये सबसे सिंपल क्वेश्चन होता है, तुमको 61 डेज के बाद का बोला हुआ है, तो ऐसा नहीं कि फर्स्ट डे कौन सा हो जाएगा, ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे गिने जाएगा 61 डेज, नहीं। अगर मैं 7 दिन बोलता तो अगले हफ्ता तो सेम डे ही होने वाला था। तो सिंपल सा मैंने क्या किया, 61 को डिवाइड कर दिया बाय 7, ठीक है। ये कितना जाएगा 8 ज़ा, रिमाइंडर बचा 5, तो ये हो गया 5 ऑड डेज, 5 ऑड डेज फ्रॉम मंडे। तो देखो नेक्स्ट होगा ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, 5वां दिन क्या हो जाएगा सैटरडे। तो माय आंसर विल बी, कहाँ गया भाई, सॉरी, सैटरडे। समझा है पहला क्वेश्चन? फुद्दू सा था ये क्वेश्चन। हाँ करो फट से क्वेश्चन को सॉल्व। सिर्फ यही अकेला फुद्दू सा क्वेश्चन था, ठीक है ना, ज़्यादा खुश नहीं होना लाइफ में। तो वही ये इजी था बेटा। क्या बेटा हो गया है वाला, रोकड़े हुआ बच्चा देखो। अब नेक्स्ट देखो, द सेकेंड डे ऑफ अप्रैल इज फ्राइडे, ये भी कंपेरेटिवली ईजी है, ठीक है। व्हाट विल बी द लास्ट डे ऑफ नेक्स्ट मंथ, मतलब मई का लास्ट कौन सा आता है, तो वो 31 मई होता है। अब देखो एक अप्रैल में कितने दिन होते हैं, 30 डेज होते हैं। तुम्हारे 2 दिन तो हो चुके थे फर्स्ट और सेकेंड, तो अप्रैल के कितने डेज बचे अभी के लिए, 28 डेज बचे। मई का लास्ट पूछा गया है तो कितने दिन रहेगा उसमें, 31। तब देखो पिछले बार तो 61 डेज आगे का क्लियरली बोल दिया था, इस बार आपको देखना पड़ा कितने दिन आगे आपको बढ़ना पड़ा। तो टोटल मिला के कितना हो गया 59 डेज, फिर से डिवाइड बाय 7 किया तुम लोगों ने, तो 3 ऑड डेज आया उससे। 3 ऑड डेज अगर है तो फ्राइडे और सैटरडे संडे मंडे, अपना आंसर मंडे हो गया। चलो सर ये भी सिंपल लग रहा है, हाँ ठीक है गुड। सर हाँ राघव बोलो बेटा। सर आपकी आवाज़ थोड़ी कट कट के आ रही है। हेलो अभी ठीक है क्या? हाँ हाँ हाँ। देख यहाँ पे क्या दिया गया था मुझे क्वेश्चन देख,
कि सेकेंड डे ऑफ अप्रैल यानी सेकेंड अप्रैल, अब वो कोई भी ईयर हो क्योंकि यहाँ पर लीप ईयर का इशू आने ही नहीं वाला है, सेकेंड अप्रैल इज फ्राइडे, तो पूछ रहा है लास्ट डे ऑफ नेक्स्ट मंथ है 31 में कौन सा डे होगा। तो पहले अपन को नंबर ऑफ डेज कितना आगे बढ़ना पड़ेगा वो देखना पड़ेगा। अप्रैल में होते हैं 30 दिन, तो फर्स्ट अप्रैल और सेकेंड अप्रैल तो ख़त्म हो चुका है, तो अप्रैल के बचे कितने दिन 28, और मेरे को कहाँ पे पहुँचना है लास्ट डे ऑफ मे 31 में, तो पूरे 31 डेज हो गए, तो टोटल मिला के 59 डेज हो गए। 59 डेज का मतलब कितना हो जाएगा 3 ऑड डेज हो गया, तो फ्राइडे से 3 ऑड डेज मतलब क्या हो जाएगा फ्राइडे प्लस 3 ऑड डेज इज इक्वल टू मंडे हो गया, समझा। हाँ बेटा राघव। हाँ सर। हाँ समझा, रुको को सक्षम भाई समझ रहा है, ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट मत हो, रुक जाओ, गिरने वाला कॉन्फिडेंस। जो वो मुझे नहीं पता, देख देखते अपन लोग, हो जाए राघव तो बताना बेटा ये। बड़े आगे, अब देखो ये वाला, अब ये जो आप लोगों को लिखा है ना, एक सेंचुरी में कितने 5 ऑड डेज, 2 सेंचुरी में 3, 3 सेंचुरीज में कितने थे 1 ऑड डे, और 4 सेंचुरी में 0, तो यहाँ पे काम में आता है। अब आपको वो क्या पूछ रहा है, क्या डे था 29 नवंबर 1972 को, ठीक है। तो अपन लोग स्टार्टिंग से शुरू करेंगे, तो पहले देखो मैं 4 सेंचुरी का जंप मारूंगा तो भी ऑड डेज तो एक भी आने नहीं वाले, तो कर करके मैं 1600 साल आगे बढ़ गया लाइफ में, तो एक भी ऑड डे आया क्या नहीं। 4 सेंचुरी के 4 सेंचुरी के 4 ले लिया मैंने, रोकड़े नहीं समझा क्या। देख पहले इन 400 ईयर्स यानी 4 सेंचुरी हो गए, तो 0 ऑड डेज रह गए मेरे, फिर इन 800 ईयर्स भी 0 ऑड डेज रह गए, वैसे ही 1200 साल में भी 0 ऑड डेज रह गए, तो 1600 साल में भी 0 ऑड डेज रह गए। अब 2000 साल में नहीं जाना मेरे को, ठीक है ना, क्योंकि 1972 पूछा था, तो उसने डायरेक्टली लिख दिया तेरे लिए कि सर देखो 1600 तक के तो 0 ऑड डेज है, अब मेरे को 300 आगे बढ़ना है, ठीक है ना। तो देखो पहले 1600 तक के 0 ऑड डेज, अब यहाँ पे +3 सेंचुरी में कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो यानी 1900 तक के पहुँच चुका हूँ मैं, तो वो 1900 में कितने 3 सेंचुरी में 15 ऑड डे मतलब 1 ऑड डे था, तो ये हो गया 1 ऑड डे 1900 तक के, ठीक है। अब देखो अब कौन से मेरे लीप ईयर्स आ रहे हैं, अब देखो मेरा 1900 ख़त्म हो चुका है, ठीक है ना। अब देखो 1901 से लेके मैं बढ़ने वाला हूँ कहाँ तक के अभी बेटा 1972 के 1 जनवरी यानी 1971 के एंड तक के, ठीक है। इसके स्टार्ट और इसके एंड तक के मैं बढ़ने वाला हूँ, ठीक है, करेक्ट है यहाँ तक का। हाँ हाँ वो ठीक है। तब देखो कौन से लीप कितने लीप ईयर्स हो रहे हैं वो निकालना चाहता हूँ मैं। देखो पहले तो 1904 एक लीप ईयर होगा, करेक्ट। 1908 एक लीप ईयर होगा, करते 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 1968 एक लीप ईयर होगा। अब ये इतना भारी बनाने की जगह पे 0408 और 68 ये सब लीप ईयर होने वाले हैं। ये एक एपी फॉलो कर रहे हैं मेरा, हाँ 4 8 12 16 टाँ 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 68, तो 68 ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, तो 64 इज इक्वल टू 4n-4, 68 इज इक्वल टू 4n, तो हमारे n की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 17 आ गई है। नहीं बेटा मैं 71 के एंड तक के लिखा रहा हूँ, ये देख यहाँ पे मैंने 1971 का एंड लिखा है इसलिए जान पूछ के, ठीक है ना।
ये समझाएगा अभी तक आप लोगों को। तो अगर 17 क्या है बेटा मेरे लीप ईयर्स है, तो देखो ये 71 माइनस 17 कितना हो जाएगा मेरा 54। तो 17 लीप ईयर्स प्लस 54 नॉन लीप ईयर्स है मेरे। यहाँ तक समझ में आएगा ये चीज़ आप लोगों को। रुक जाओ, चलो एक काम करो, तुम ये सब कुछ छोड़ो, पहले तुम लोग ये इतना करो 1900 तक पहुँच जाओ खुद से, ठीक है ना। ये डिफ़िकल्ट है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। हाँ, तो खुद सोचना 15 डिवाइड बाई 7 अगर किया तो हो गया 2, रिमाइंडर 1, तो 1 ऑड डे। तो कुछ लिख रही थी कहाँ से देख के। देखो अब मेरा 1900 का 31 दिसंबर तक के हो चुका है, 1900 साल हो चुके हैं। देखो 1900 साल ख़त्म होना मतलब 31 दिसंबर 1900 हो गया है। तो अब मैं कहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, 1 जनवरी 1901 से स्टार्ट कर रहा हूँ, मतलब स्टार्ट ऑफ 1901। अब मेरे को 1972 के एंड में नहीं पहुँचना है, क्योंकि कौन से डे का पूछा उसने, नवंबर 1972 पूछा है, तो मैं 71 के एंड तक ही पहुंचता हूं मैं, ठीक है। तो यहाँ से टू एंड ऑफ 1971, तो देखो कौन से लीप ईयर्स होने वाले हैं इसके अंदर। तो 1904, 1908, 1912, 1916 करते 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 68 तक के सब लीप ईयर्स होने वाले हैं। तो इम्प्लाइज नंबर ऑफ लीप ईयर्स निकालना है, तो उसके लिए मैंने क्या किया, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो एन की वजह से 17 आ गई थी, ठीक है। ये देखो ये टोटल मिला के 71 ईयर्स हो रहे हैं। सर नहीं ना सर, 1971 माइनस 1901 तो 70 होता है। बेटा ये 1901 का स्टार्ट है और 1971 का एंड है, वो समझ में आ रहा है क्या चीज़ तुम लोगों को। तब ये देखो, तो इसलिए 71 ईयर्स हुए हैं। तो आउट ऑफ 71 ईयर्स 17 लीप ईयर्स है मेरे, इम्प्लाइज कितने बचे कुछ है, 17 माइनस 17 विच इज इक्वल टू 60 नहीं 54 ना, 54 मेरे नॉन लीप ईयर्स हो गए। अब ये देखो ये लीप ईयर्स के 17 इंटू 2 मतलब 34 ऑड डेज हो चुके हैं, और इसके 54 इंटू 1 54 ऑड डेज हो चुके हैं। यहाँ तक समझे आप लोगों को क्या हुआ है रोकड़े। तो एक बार इतना लिख लो भाऊ, तुमको समझ आया ना अभी तक का। तुम चाहो तो 34 का इक्विवेलेंट जितने ऑड डेज है वो वहीं पे लिख दो। एक काम को रुको, एक रुको रुको रुको, सुनो अपन एक काम करते हैं, ये तो हो ही गया है। नाउ दिस इज इक्वल्स टू हाउ मच, 88 ऑड डेज। इसको अगर मैंने 7 से डिवाइड किया है, 1 ज़ा 7, 2 ज़ा 14, 4, तो विच इम्प्लाइज इक्विवेलेंट टू 4 ऑड डेज हो चुका है, ठीक है ना। तो ये यहाँ तक एक बार लिख लो तुम लोग, मतलब मैं 31 दिसंबर 1971 तक के कितने ऑड डेज तक के लेके आ चुका हूँ, और एक्स्ट्रा के ये 4 पहले के तो थे ही मेरे, कितने कितने थे 0 और 1, तो टोटल 5 ऑड डेज हो चुके हैं अभी तक के। 0 ऑड डेज 1600 तक के, फिर 1900 तक के क्या तुम्हारा एक ऑड डे, और फिर यहाँ तक के का और 4 ऑड डेज, टोटल के 0 + 1 + 4 यानी 5 ऑड डेज अपने हाथ में आ चुके हैं।
हो गया यहाँ तक का? एक समझे क्या? क्या कौन सा डेट पे मांगा था अपने को? नवंबर ना? अब देखो जनवरी में कितने दिन होने वाले इसके अंदर? 31 डेज। ये लीप ईयर है तो इसके इसमें हो जाएगा 29, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30। अरे 30 नहीं मेरे भाई, तुमको कहाँ पे पहुँचना था? 29 नवंबर पे पहुँचना था। तो 29, ये इसका सम मैं एक बार निकाल के बता रहा हूँ कितना होता है, तुम लोग पहले ये कर लो। 7 से, हाँ वो इक्वल टू 8 वो हो गया है। ये 334 आ रहा है बेटा। अब एक बार एक सेकंड, अब सुनो, इसको तुमने इक्वेशन नंबर 1 बोलना, इसको 2 बोलना। देखो यहाँ पे 0 ऑड डेज थे यहाँ तक पहुँचने के लिए, फिर और आगे 3 साल के लिए एक ऑड डे तुम लेके आए हो, फिर ये इक्वेशन नंबर 3 और ये इक्वेशन नंबर 4। तो टोटल ऑड डेज कितने हो गए मेरे? फ्रॉम 1 2 3 4, वो हो गए 0 + 1 + 4 + 5 विच इज इक्वल टू 10 ऑड डेज विच इज इक्विवेलेंट टू 3 ऑड डेज। 3 ऑड डे मतलब पहला ऑड डे रहेगा मंडे, दूसरा आएगा ट्यूसडे, तीसरा आएगा वेंसडे। तो आंसर हो जाएगा मेरा, देख लो वही आंसर है या नहीं है। नहीं वो मंडे रहता है फर्स्ट ऑड डे से, जब स्टार्ट से करता अपन, ठीक है। अब देखो ये जो इतनी सारी चीज़ें लिखाई है ना, वो इसीलिए लिखाई है कि तुम लोगों को वापस से जब सोल्यूशन देखना हो तो तुमको समझ में आए, ज़्यादा दिन वीडियो ही फिर से देखने के। वीडियो का भी लिंक मैं डाल दूंगा आज ही ग्रुप में, पर ये वीडियो फिर से देखने की जगह पे अगर तुम लोगों को यही देखोगे तो मतलब ईजियर हो जाएगा। समझा रोकू? 10 और 10 डिवाइड बाय 7 का वापस रिमाइंडर 3, तो 3 ऑड डेज। तो तुम्हारा फर्स्ट ऑड डे इसमें रहता है मंडे। अब एग्जाम नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं। अब एग्जाम्पल नंबर 6 पे आ जाओ पहले तुम लोग, ठीक है। अब देखो पहले अपन लोग कोशिश करते हैं 2003 के 1 जून की डेट निकालने की। देखो उसने कहा कब कब मंडे आ रहा था, तो 1 जून 2003 की कोशिश कर रहा है। तो अब तुम लोग ये चीज़ खुद से ट्राई कर लो कि मेरा 1 जून 2003 को कौन सा डे पड़ रहा था, ये तुम लोग खुद से निकालने की कोशिश करो पहले, फिर अपन आगे का देख लेंगे, ठीक है। करो ट्राई, करो रोकड़े जी ट्राई। तुम लोग पीछे पलटा पलटा के देख सकते हो, जो ये क्वेश्चन में जो किया हो ना तुम लोगों ने, पेज क्यों देख रहे हो तुम लोग? 1 जून 2003 की डेट निकाल के दो ना, डे निकाल के दो ना मुझे, बस इतना ही निकाल के दो। जो अब भी सोल्यूशन तुमने किया उसको पलटा पलटा के देख लो भले तुम लोग। हाँ
क्या बेटा? 2000 का एंड हो चुका है ना बेटा वो अभी तो। मुझे नहीं पता फाइनल आंसर तुम लोगों का। ये देखो, नहीं तो ज़रूरत ही नहीं पड़ी ना बेटा। देखो देखो अभी एंड ऑफ 2000 तक के पहुँचते पहुँचते तुम्हारे 0 ऑड डेज थे। एंड ऑफ 2001 में एक ऑड डे आया तुम्हारा। एंड ऑफ 2002 में भी एक ही ऑड डे आया तुम्हारा। अब देखो एंड ऑफ 2003 तक पहुँचना ही था, तो 2003 के स्टार्ट में हूँ मैं, तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून तक के लिखा। जनवरी में 31 डेज, इसमें 28 31 30 31, ये फर्स्ट जून जैसे 1, तो ये मिला के 152 डिवाइड कर तो 5 ऑड डेज हो गए। तो ये 2 ऑड डे प्लस ये 5 ऑड डे मिला के हो गए 7 ऑड डेज। समझा है? 7 ऑड डेज अगर हो चुके हैं तो इसका मतलब क्या हो चुका है? 0 ऑड डे। 0 ऑड डे का मतलब होता है संडे। 1 ऑड डे अगर रहता है स्टार्टिंग से, जब देखते हैं अपन लोग 1 जनवरी ऑफ 1 से अगर अपन लोग देखते हैं तो 1 ऑड डे मंडे रहता है, तो 0 ऑड डे संडे रहेगा। तो 1 जून को तुम्हारा संडे आ रहा था, बस तुम लोग इतना निकाल के दिखा दो मेरे को पहले। जून का वो वाला डेट अगर 29 जून हो तो 29 डेज करता ना मैं ऐड, तो वो वाले डे को अकाउंट करना पड़ता है, कौन सा डे है वो फॉल कर रहा है जिस डे पे। हाँ यस, संडे हो गया है। अब देखो उसने क्या होता, कब कब तुम्हारा मंडे आ रहा है, तो पहले तो 2 जून को आ जाएगा। परफेक्ट, तो 2 जून प्लस 7 होगा 9 जून से 9 जून, फिर और 7 ऐड करूँगा तो 16 जून, 23 जून और 30 जून। ख़त्म। ये सब की सब रहे के मेरे मंडे। समझे चीज़ क्या हुई है? ये नहीं समझा तेरे को? 154 डिवाइड बाई 7 किया तो 0 आ गया। 152 डिवाइड बाई 7 मेरा 5 ऑड डेज आया। ये 5 ऑड डेज और ये 2 ऑड डेज हो गया 7 ऑड डेज, तो रिमाइंडर 0 बचा तेरा, तो 0 ऑड डेज। 0 ऑड डे का मतलब तो संडे रहेगा। यानी क्योंकि तू बेसिक, जब पूरी दुनिया क्रिएशन हुआ था कैलेंडर के लिए तब से तू देख रही है
जीसस क्राइस्ट उससे पहले हो चुका था, जीसस भैया से बात नहीं कर रहे अपन लोग, जब कैलेंडर का क्रिएशन हुआ था, ठीक है। तो अब देख, तो 1 जून मेरा 2003 संडे आ चुका था, तो इसका मतलब क्या हो गया है, नेक्स्ट डे मंडे रहेगा। तो मुझसे क्वेश्चन ये था कब कब मंडे पड़ रहा है वो वाले जून महीने में, तो 2 जून को पड़ा, तो यहाँ पे +7 करूँगा तो अगेन मंडे, वैसे करके ये किया हुआ है। डिफ़िकल्ट डाटा, सर दर्द है वो, कहाँ पे। अब एक बार अपना होमवर्क लिख लो इसका, एक्सरसाइज का, और एक काम कर बेटा, भूमिका ग्रुप पर डाल देना, टाटिया जी क्या भूल जाते होमवर्क अपना। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 7, 8, बस 1, 2, 3, 7, 8, ये जो क्वेश्चन अपन ने आज किए हैं उसके ऐसे ही है पूरे, ठीक है ना। भाई ये करके आइएगा जेन्युइनली।